हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 56 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो बाइनरी ट्री हमारा क्या होता था, जिसके पास हमारे दो चाइल्ड होते थे, एक लेफ्ट चाइल्ड, एक होता था राइट चाइल्ड, और ये हमारा रूट नोड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे, बाइनरी ट्री। ठीक है, अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है, बीएसटी क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। मतलब हमारे पास एक ऐसा बाइनरी ट्री जो कुछ कंडीशन फॉलो करेगा। मतलब कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, अगर इसकी वैल्यू लेट सपोज 18 है तो उसके सारे लेफ्ट चाइल्ड, इसके लेफ्ट साइड जितने भी नोड होंगे सारे इस वैल्यू से छोटे होंगे, और इसके राइट साइड जितने भी नोड होंगे इस रूट वैल्यू से बड़े होंगे। ठीक है, मतलब एक बार देखते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बनाने की कोशिश करूं और इसकी रूट नोड लूं लेट सपोज 20, तो क्या इधर मैं लेफ्ट साइड इससे हमेशा छोटा नोड आना चाहिए। ठीक है, इससे छोटा नोड आना चाहिए, यानी कि अगर मैं 15 ले लूँ तो काम हो जाएगा। यस, और इसके राइट साइड सारे ही जो नोड आएंगे वो कैसे आने चाहिए, इससे बड़े, यानी कि 20 से बड़ा कोई भी नोड ले लेंगे, 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड क्या आना चाहिए, 15 से छोटा नोड। 15 से छोटा नोड क्या होगा, लेट सपोज 5 ले लेते हैं। तो 15 से बड़ा नोड क्या मैं इधर 25 ले लूँ, अगर 15 से तो बड़ा है देखो। लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जो रूट नोड है उसके लेफ्ट साइड उससे सारे छोटे नोड आने चाहिए, सारी वैल्यू छोटी आनी चाहिए। मतलब इसके लेफ्ट साइड जितनी भी नोड आएंगी उनकी वैल्यू 20 से कम होने वाली है, और 15 के लेफ्ट साइड जितनी भी नोड आएंगी उनकी वैल्यू 15 से कम होगी, और जितनी भी 15 से इधर साइड आएंगी तो उसकी वैल्यू 15 से बड़ी होगी लेकिन 20 से कम होगी। तो कुछ तो हमको समझ में आ रहा है। देखो इंट्यूशन देखना ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ सकती है, हमने कहा कि 15 के राइट में है और 20 के लेफ्ट में है। 15 के राइट में और 20 के लेफ्ट में है, मतलब वैल्यू 15 से लेकर 20 के बीच में लाई करेगी। वैल्यू जो है 15 से लेकर 20 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट सपोज 17। ठीक है, अब इधर क्या आ सकता है, इधर 5 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब इसके राइट में क्या वैल्यू आएगी, देखो राइट में 5 से तो बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन 15 से छोटी वैल्यू आएगी। 15 से छोटी और 5 से बड़ी, यानी इधर जो वैल्यू आएगी उसकी रेंज होगी 5 से लेकर 15 के बीच में। ठीक है, कुछ हर एक नोट के लिए रेंज जैसा लग रहा है हमको। ठीक है, इसके लिए क्या रेंज होगी, लेट सपोज इसके लिए हम रेंज लेते हैं रूट नोट के लिए -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू है नहीं ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, देखो ध्यान से देखना। इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन होगी हमारी, इस 20 से छोटी, कितनी भी छोटी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, और 20 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 20 तक इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री का बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री। मतलब कि एक ऐसा ट्री जिसके अंदर रूट नोड के लेफ्ट साइड सारी वैल्यू छोटी होंगी और राइट साइड सारी वैल्यू बड़ी होंगी। अब एक बार क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमको करना क्या है। हमको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, एक रूट नोड गिवन है बाइनरी ट्री की, और हमको बताना है कि वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। ठीक है, इस एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। इधर दिया हुआ है 2 1 3। क्या 2 से सारे नोड छोटे हैं लेफ्ट साइड, यस। क्या 2 से सारे नोड बड़े हैं राइट साइड, यस। तो हमारा ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, यस। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं, देखो क्या हमारे पास 5 के लेफ्ट में सारे नोड छोटे हैं, यस। क्या 5 से सारे नोड बड़े हैं राइट साइड, क्या 5 से सारे नोड बड़े हैं, नहीं है। 4 ही छोटा है, 3 भी छोटा है, तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। ठीक है, इसमें हमको क्या मिला, फॉल्स। द रूट नोड्स वैल्यू इज 5 बट इट्स राइट साइड इज 4। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसने क्या कहा कि मैं एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं हूँ। ठीक है, तो हमको बताना है कोई भी ट्री हमको गिवन होगा वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। तो किस तरीके से बता सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मेरे को पता चल जाए ये जो रूट नोड है, देखो कोई भी रूट नोड या फिर कोई भी नोड के लिए मुझे ये पता हो कि ये किस रेंज में आना चाहिए बाइनरी सर्च ट्री होने के लिए। अगर ये इस रेंज में आता है तो मैं इसके लेफ्ट सब ट्री को कॉल कर दूंगा कि भाई तुम बताओ तुम एक बाइनरी सर्च ट्री हो कि नहीं। अगर ये सही रेंज में आता है और इसका लेफ्ट सब ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री है, लेफ्ट सब ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री है और राइट सब ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, तो इस पूरे ट्री को बाइनरी सर्च ट्री होने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता है। ठीक है, मतलब मेरे को इतना सा काम करना है कि एक ऐसा फंक्शन लिखूं जो एक तो रूट नोड ले, एक तो नोड ले पर्टिकुलर, और उसकी रेंज ले। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ले उसकी और मिनिमम वैल्यू ले।
ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ले और मिनिमम वैल्यू ले। अगर ये नोड इस रेंज में लाई करता है, मतलब ये नोड तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाकी के जो लेफ्ट सब ट्री है, मैं हेल्पर फंक्शन कॉल कर दूंगा किसके लिए, हमारे लेफ्ट सब ट्री के लिए, जो कि लेफ्ट सब ट्री चेक करके आ जाएगा, और राइट सब ट्री के लिए कॉल कर दूंगा। अगर दोनों सब ट्री हमारे बाइनरी सर्च ट्री हैं और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ठीक है, एक बार कोड समझते किस तरीके से करना है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे ड्राई रन करके, तो और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि रूट नोड के लिए रेंज क्या होगी। रूट नोड के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज होगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, एक हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं पब्लिक। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये हेल्पर फंक्शन बताएगा ना कि ट्री जो है वो एक बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, तो बुलियन टाइप का होगा, बुलियन। ठीक है, हेल्पर फंक्शन लिखते हैं नेम इसका, और इसके अंदर तीन चीज़ें पास होंगी, क्या क्या, एक तो ट्री नोड, एक तो हमारा ट्री नोड पास होगा, ट्री नोड रूट नोड। ठीक है, और एक इंट मिन पास होगा और इंट मैक्स पास होगा। ठीक है, ये क्या है, रेंज इस नोड की। ठीक है, अगर हमारा रूट नोड है तो बेस कंडीशन हमेशा इफ रूट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब क्या, कोई ट्री ही नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे यस। देखो, गलत होने की बात ही नहीं है, अगर कोई ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसा हो सकता है कि वो बाइनरी सर्च ट्री हो ही ना, तो रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू। ठीक है, अगर कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब सेकंड काम क्या करेंगे, अब हमको सबसे पहले चेक करना है क्या ये रूट की वैल्यू इस रेंज में है कि नहीं। अगर है ही नहीं इस रेंज में, तो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इफ रूट डॉट बेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स अगर आता है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है फेल होने की, रूट डॉट बेल लेस देन, रूट की वैल्यू छोटी है मिनिमम से भी, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम, तो रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन, अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा, मतलब रूट की वैल्यू जो है वो सही है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, हमको चेक करना है हमारा सब ट्री। हेल्पर किसके लिए कॉल कर देंगे, रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेंगे, हेल्पर कॉल करेंगे रूट डॉट राइट के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर रेंज क्या होगी। देखो, लेफ्ट के लिए रेंज क्या हो जाएगी, लेफ्ट के लिए रेंज क्या होगी, देखो जो हमारे ऊपर वाले नोड की रेंज थी वो तो मैक्सिमम हो जाएगी लेफ्ट वाले के लिए, और जो अभी रूट नोड की, देखो इसकी रेंज लेट सपोज मिन से कुछ मिन वैल्यू है और कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी रेंज क्या होगी, ये लेफ्ट चाइल्ड की रेंज क्या होगी, लेफ्ट चाइल्ड की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो लेफ्ट चाइल्ड की रेंज क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखना। अगर ये नोड मिन से लेकर, एक मिन वैल्यू है, मैक्स इसकी रेंज है, तो इसकी रेंज क्या होगी, मिन से लेकर ये रूट नोड तक, रूट डॉट वैल्यू तक। ठीक है, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए ना सारी वैल्यू लेफ्ट में, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और इसकी राइट की रेंज क्या हो जाएगी, राइट की रेंज मतलब सारे एलिमेंट मुझसे तो बड़ी होनी चाहिए, रूट से बड़े होने चाहिए, यानी मिनिमम रेंज हो जाएगी इसकी रूट डॉट बेल, और मैक्सिमम तो ये वाली रेंज ले लेगा एक मैक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरीके से कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो तो मिनिमम जो हमको पहले से इस फंक्शन में रूट की जो मिनिमम होगी वही कॉल कर देंगे, वही भेज देंगे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रूट डॉट बेल। ठीक है, और राइट के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट डॉट बेल, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो हमको मैक्सिमम गिवन है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम पूरा। अब क्या करेंगे हम, हमारे मेन फंक्शन में सिंपली रिटर्न करेंगे किसको, हेल्पर को, विद वैल्यू रूट नोड, एंड स्टार्टिंग में जो रेंज होगी रूट नोड के लिए वो क्या होगी, इंटीजर, मिनिमम रेंज क्या होगी, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, और इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है,
तो ये जो हेल्पर फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है क्या हमारा ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। पहला स्टेप ये है कि पर्टिकुलर जो रूट हमने पास किया है वो उस सही रेंज में है कि नहीं। अगर वो सही रेंज में है तो उसके बाद क्या चेक कर रहा है, उसके बाद वो चेक कर रहा है कि हमारा जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। वो कैसे चेक कर रहा है, उसकी हमने रेंज चेंज कर दी, मिनिमम से लेकर रूट डॉट वैल्यू तक होगी। मतलब उसकी जो लेफ्ट साइड है उनकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, रूट डॉट वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। और अगर राइट में कोई आता है तो उसकी वैल्यू रूट डॉट वैल्यू से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यही तो हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से, ध्यान से देखो। इस फंक्शन से हम रिटर्न करेंगे रिटर्न रिटर्न ये फंक्शन कुछ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फंक्शन लेफ्ट वाला, एंड दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। मतलब हमारा देखो, हमारा एंड ये वाला फंक्शन कॉल करा, मतलब ये राइट सब ट्री को चेक कर रहा है। अगर दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मतलब अगर दोनों सब ट्री हमारे बाइनरी सर्च ट्री हैं तभी हमारा जो मेन ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री होगा। ठीक है, चला कर देखा कोड। ओके, रिटर्न ट्रू, टी कैपिटल नहीं आएगा, टी आएगा स्मॉल। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है, पर ये कोड सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देखते हैं, और क्या चेंजेस करने के बाद सबमिट होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, सबमिट करने का ट्राई करते हैं। इसने एरर दे दिया हमारी इस वैल्यू पर। अगर ये वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा है। देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इंटीजर कितना होता है, लगभग 10⁹ यानी इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा है। मतलब हम इंटीजर तो नहीं ले सकते, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लॉन्ग वैल्यू। मतलब जहाँ पर हमने इंटीजर लिख रखा है बस उसकी जगह लॉन्ग कर दो। मतलब लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, और इधर क्या आएगा, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, फंक्शन पैरामीटर के अंदर अपन लॉन्ग वैल्यू पास करेंगे, लॉन्ग मिन एंड लॉन्ग मैक्स, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब हमारा कोड सिंपली सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कोड सबमिट हो चुका है। अब फटाफट हम ड्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, ड्राई रन करने के लिए हम एक सिंपली एक ट्री बना लेते हैं, फिर चेक करेंगे वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। लेट सपोज यहाँ पर वैल्यू है 15 एंड यहाँ पर वैल्यू 9, यहाँ पर वैल्यू है 25, देन यहाँ पर वैल्यू है 3, और यहाँ पर वैल्यू है 17, और यहाँ पर वैल्यू है 22 और 28। अगर यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास 17 है जो कि 15 से बड़ा है और इसके लेफ्ट साइड है, यानी ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करके देखते हैं हमारे कोड से। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हेल्पर फंक्शन कॉल करा किसके साथ, रूट। देखो सबसे पहले रूट नोड क्या है, रूट नोड जो है हमारा वो क्या है, 15 है, और मिन वैल्यू क्या है, -∞। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इसके लिए कॉल किया तो सबसे पहले क्या करेगा, क्या रूट नल है, नहीं है। ठीक है, क्या हमारी रूट की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है, मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से बड़ी होती नहीं है। ठीक है, ये वाला चेक करेगा कि रूट की वैल्यू क्या मिनिमम से छोटी है, मिनिमम क्या -∞ से छोटी है क्या रूट वैल्यू, नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद क्या कर, देखो मतलब ये जो रूट है, रूट नोड है, वो एकदम सही रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, अब क्या चेक करना है मेरे को कि हमारा जो लेफ्ट सब ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, और राइट सब ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। अब ये लेफ्ट सब ट्री कॉल करने जाएगा, लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करेगा। अब रूट की वैल्यू क्या होगी, रूट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। ठीक है, मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम की वैल्यू इस लेफ्ट साइड के लिए कितना भी मिनिमम हो सकता है, तो -∞ रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेकिन अब अपडेट होकर हो जाएगी 15। ठीक है, 15 से छोटे होने चाहिए सारे एलिमेंट। ठीक है, अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं क्या 9 हमारा -∞ से 15 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। रूट की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी है और रूट की वैल्यू मिनिमम से बड़ी है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये तो सही है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट सब ट्री चेक करने जाएगा और राइट सब ट्री चेक करने जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल होगा। अब रूट की वैल्यू क्या होगी, रूट की वैल्यू होगी हमारी 3, मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम की वैल्यू -∞ रहेगी, मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम इस 3 के लिए ये 9 होगा,
तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 9। ठीक है, क्या हमारा 3 इस रेंज में लाई करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करेगा नल है। ठीक है, राइट सब ट्री के लिए कॉल करेगा नल है, तो ये वापस आ जाएगा 9 पे। तो इसको ये पता चल गया कि हमारा जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो ट्रू है, मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री का पार्ट है। ठीक है, अब ये राइट सब ट्री चेक करने जाएगा। राइट सब ट्री के लिए रूट की वैल्यू क्या होगी? रूट की वैल्यू होगी 17 और मिनिमम क्या है? मिनिमम है -∞ और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 9। ठीक है, क्या 17 इस रेंज में लाई करता है? नहीं करता, मैक्सिमम से बड़ा है 17। तो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ से रिटर्न किया फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो यहाँ से आया था ट्रू और यहाँ से आया फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ से अगर फॉल्स आ चुका है, अब यहाँ से कुछ भी आए तो आखिरी में क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। तो आई थिंक आपको ये ड्राई रन समझ में आ गया होगा अच्छे से, किस तरीके से ये कोड रन हो रहा है लाइन बाय लाइन। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।